7 फरवरी 2022 को आर्ट्स स्ट्रीम वाले सभी स्टूडेंट्स का सेकेंड सिटिंग में पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होना है। परीक्षा से पहले आप सभी छात्रों एवं छात्राओं के लिए लेकर के आ चुके हैं वायरल क्वेश्चन पेपर। और जो भी छात्र इस वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देख लेंगे, परीक्षा में देख करके जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूं कि इसमें से काफ़ी सारा प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू पूछ दिए जाएंगे। उसके बाद आपको मेरी याद आएगी कि हाँ सर जी ने बिल्कुल सही पढ़ाया था, सही बताया था। तो सारा प्रश्न बिल्कुल ध्यान से अंत तक देख लेना है, एक भी क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखा तो दबा दीजिए और बगल में आ रहे घंटी को ऑन कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम समाप्त होने के बाद आप तो दोस्तों आपका जो है आंसर की मिल सके आपका जो है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है कि जनता पार्टी की स्थापना जो है यहाँ पे कब हुई थी। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पिछले साल प्रश्न पूछा भी गया था। चलिए, तो जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि यहाँ पे जो है 1977 ईस्वी में जो है जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। रात यहाँ पे जो है ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, काफ़ी कम समय जो है यहाँ पे तैयारी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहा जा रहा है भारत के प्रथम जो है उपराष्ट्रपति कौन थे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है ए हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहा जा रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। अब यहाँ पे छात्रों को कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे देखिए एक राज्य को जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया है। तो ऐसे में आप दोस्तों जो आपका 29 राज्य था वो फिर से जो है कम करके कितना हो गया, आपका 28 हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, जो 28 मारेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है भारत में जो है पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन कब लागू किया गया था। चलिए, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लागू किया गया था 1975 ईस्वी में, अर्थात यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सारा प्रश्न बिल्कुल वायरल प्रश्न है, इससे बाहर कुछ भी नहीं, बिल्कुल रट लीजिए, पी लीजिए, घोर के पी लीजिए, आपका सारा यही सब प्रश्न आने वाला है। ठीक है, एक वीडियो और लेकर के आएंगे जो कि मॉर्निंग में आएगा, उसको भी आपको ध्यान से पूरा देख लेना है। यानी कि टोटल दोस्तों मैं आपको 100 प्रश्न दूंगा, 100 में आपका जो है 50 to 70 प्रश्न बिल्कुल सेम टू सेम पूछ दिए जाएंगे बिहार बोर्ड के द्वारा आर्ट्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स को। कहा जा रहा है कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है, तो आपको पता होगा सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न का समय काफ़ी कम है। कहा जा रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने दोस्तों यहाँ पे जो है मंडल आयोग की सिफारिश की लागू किया गया। तो यहाँ पे जो है मंडल सिफारिश किसने लागू किया था, क्या किसके द्वारा लागू किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बीपी सिंह के द्वारा जो है मंडल सिफारिश को लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की 7 नंबर, कहा जा रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। 7 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1956 हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1956 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यदि आपको लगता है बाबू कुछ भी मतलब मान लीजिए कोई क्वेश्चन का आपको आंसर में डाउट लग रहा है, क्वेश्चन डाउट लग रहा है, आप कमेंट कर दीजिएगा, तुरंत ही उस पर विचार किया जाएगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत है या किसी क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों मान लीजिए बाई चांस गलत बता दिया गया, तो ऐसे में आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि छात्रों के लिए और हमारे लिए एक अंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, कहा जा रहा है कि 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे। 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जॉर्ज फर्नांडिस थे। चलिए, रेल हड़ताल जो किए थे उनका नेता कौन थे 1974 में, तो जॉर्ज फर्नांडिस हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि भारत में जो है मतदान होने की दोस्तों न्यूनतम आयु जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो मैक्सिमम आपका जो है 18 साल होना चाहिए, तभी आप जो है यहाँ पे वोट दे सकते हैं, अर्थात मतदान कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है 10 नंबर, यहाँ पे देखिए भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई, तो आपको सभी स्टूडेंट्स को पता होगा 1991 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ, तो 1960 में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है 12 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिएगा, काफ़ी कम यहाँ पे कमेंट्स आ रहा है, काफ़ी लाइव चैट में काफ़ी कम उत्तर आ रहा है, आप लोग का फटाफट से लाइव चैट कीजिए। चलिए, तो क्यूबा संकट यहाँ पे जो है कब हुआ था, तो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो 1945 में हुई। कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 में हुई। लेकिन आपको ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पे जो है आपका 1906 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सारा प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आप लोग लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि हाँ आप लोगों ने टोटल प्रश्न में से कितना सही उत्तर करके आए हैं, या दोस्तों आपने अभी जो क्लास मैंने शुरू किया आपको जो है कितना सही उत्तर आपने दिया है। ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके आपकी तैयारी कितनी मजबूत है।
कहा जा रहा है कि पंचशील समझौता जो है किन दो देशों के बीच हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भारत और चीन के बीच में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था तो मैं आपको कमेंट कर देना है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है भारत चीन कहाँ है, तो आपका ऑप्शन बी में है, यानी कि पंचशील समझौता जो है भारत चीन के बीच हुआ था। और आपका जो है ये कब हुआ था आप लोगों को कमेंट करना। देखते हैं कितने छात्र सही उत्तर दे रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है AIDMK किस राज्य की जो है क्षेत्रीय पार्टी है। ये आपका हो जाए कहाँ का, तमिलनाडु का, लेकिन यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है 16 नंबर, बांग्लादेश का जो है निर्माण किस वर्ष हुआ था। काफ़ी इजी प्रश्न है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1971 में, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि वार्सा संधि किस देश का जो है यहाँ पे सैनिक गुट था। तो फिलहाल अभी है नहीं, तो यहाँ पे किसका गुट था तो आपका हो जाएगा सोवियत संघ, यानी कि जो है 17 का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर है जिनका सही उत्तर आ रहा है। चलिए, बिल्कुल सही है। काफ़ी छात्रों ने यहाँ पे टहलका मचा दिया है, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, एक भी गलत नहीं कर रहे हैं। आप लोग भी लास्ट में बताइएगा कितना आपका सही हुआ। तो 18 नंबर कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। चलिए, 18 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो है यहाँ पे न्यायालय का मुख्यालय आपका हेग में अवस्थित है, अर्थात यहाँ पे डी हो जाएंगे। चलिए, 19 नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। तो फिलहाल बराक ओबामा राष्ट्रपति है नहीं वर्तमान में, लेकिन थे पूछ रहा है ना, तो आपका अमेरिका हो जाएंगे। चलिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो है कार्यक्रम क्या था, ठीक है, सॉरी कार्यकाल क्या था। चलिए, तो प्रथम का था 1951 से 1956, तो सेकंड क्या हो जाएगा 1956 से 1961। तो आपका जो है 20 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कहाँ पे है तो आपका ऑप्शन नंबर बी में हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस में दोस्तों प्रथम जो है यहाँ पे विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो आपका 1969 में हुआ था, अर्थात ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि जो है 1969 में आपका कांग्रेस का विभाजन सर्वप्रथम हुआ था। चलिए, पहला बार हुआ था। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, कहा जा रहा है भारत के जो है पहले गृह मंत्री कौन थे। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो आपका क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग जो है लैपटॉप में उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए फिलहाल यहाँ पे सरदार पटेल इज द राइट आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि प्रथम गृह मंत्री थे, आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, 23 नंबर देखिए, कहा जा रहा है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। चलिए, तो यहाँ पे जो है कौन हो जाएगी, राबड़ी देवी हो जाएगी, ठीक है। पहला महिला मुख्यमंत्री पूछ रहा है ना, तो आपका राबड़ी देवी हो जाएगी। चलिए, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहा जा रहा है 24 नंबर, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है क्या हो जाएंगे, आप लोग फटाफट से उत्तर दीजिए, जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, ठीक है, संपूर्ण क्रांति का, जो कि बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है जय जवान जय किसान किसका नारा था। आप लोग फटाफट से उत्तर दीजिएगा कमेंट में या लाइव चैट में। तो यहाँ पे जो है आपका लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जो है यहाँ पे जय जवान जय किसान नारा जो है दिया गया था। चलिए, अगला प्रश्न ये कहा जा रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है कब हुआ था। तो 1952 में हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था 1952 में हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है क्या हो जाएंगे, 27 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इनमें से कोई नहीं, ये आपका जो है ए बी सी तीनों गलत है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न कहा जा रहा है 28 नंबर, प्रत्यक्ष जो है यहाँ पे प्रजातंत्र किस देश में। प्रत्यक्ष कहा जा रहा है ना, आप प्रत्यक्ष यहाँ पे नहीं कह रहा है, प्रत्यक्ष कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 28 का जो है यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो है स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहाँ जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। चलिए, सॉरी प्रजातंत्र है। चलिए, अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन एक पर्यावरणित नहीं है। तो आपको अरविंद केजरीवाल कहीं पे दिख रहा है, चलिए दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये जो है पर्यावरणित नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है किससे संबंधित है। तो यहाँ पे जो है मानवाधिकार संबंधित है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो कि एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है वो मानवाधिकार से संबंधित है, और आपका जो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। और ये आप सभी स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी में क्वेश्चन किया गया था, भूगोल में, तो आपको पता होगा सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो आपने दोस्तों यहाँ पे जो है काठमांडू मारा हुआ। चलिए, बिल्कुल सी हो जाएगा राइट आंसर, सार्क का और दक्षेश का दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है, सार्क को ही दक्षेश कहते हैं। चलिए, आपका जो है काठमांडू हो जाएंगे, आपका ज्योग्राफी में पूछा गया प्रश्न है। और आपका जो है हिस्ट्री में भी प्रश्न पूछा जाए, सॉरी हिस्ट्री में पूछने का चांस था बट पूछा नहीं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में आपका जो है पूछ देगा फिर से, जो कि 7 फरवरी को एग्जाम होना है। कहा जा रहा है भारत में वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छात्रों को पता नहीं होता है। आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है यहाँ पे भारत में वित्तीय वर्ष होता है, अर्थात अपोजिट ईयर होता है। चलिए,
1 अप्रैल से 31 मार्च, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि गुट निरपेक्ष देशों का जो है यहाँ पे प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। गुट निरपेक्ष जो देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था, तो फिलहाल यहाँ पे जो है बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी अर्थात जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बेलग्रेड। चलिए अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता होगा ए.ओ. झुम के द्वारा किया गया था 1885 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी ना, तो आपको देखिए आपको 1951 हो जाएगा, ठीक है। जो भी छात्र 35 का बी लगा रहे हैं काफ़ी अच्छी बात है। चलिए 35 का बी हो जाएंगे 1951। चलिए तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 8 मार्च को मनाते हैं। चलिए जिनका उत्तर बी आ रहा है काफ़ी अच्छी बात है। कहा जा रहा है कि 1930 में जो है गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। देखिए दांडी आंदोलन आपको कहीं दिख रहा है, चलिए दांडी आंदोलन आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो फिलहाल यहाँ पे देखिए आपका दिख रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन। देखिए यदि सविनय दिया हो तो फ्रेंड्स आपको सविनय मार देना। चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि जो है दांडी यात्रा से ही जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भारत में जो है राष्ट्रपति पद के दोस्तों यहाँ पे जो है उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राष्ट्रपति का पूछ रहा है ना, ध्यान देना है थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए 38 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, आपका 38 का जो यहाँ पे हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अर्थात 35 वर्ष कम से कम जो है यहाँ पे न्यूनतम उम्र है। किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, जो कि आपको राष्ट्रपति के सिलेक्शन के लिए आपको 35 वर्ष चाहिए, और विधान परिषद पूछेगा तो आपको 30 वर्ष चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कहता है कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ। ठीक है, शिमला समझौता की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1972 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो है 39 नंबर का सी होना चाहिए। चलिए जो भी जिनका भी छात्र का सी उत्तर आ रहा है काफ़ी अच्छी बात है। शिमला समझौता जो है यहाँ पे 1972 में हुआ था, यानी कि जो है सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने जो 1966 में ताशकंद समझौता पर जो है हस्ताक्षर किया था। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पे जो है अयूब खान के द्वारा किया गया था ना। 40 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अयूब खान। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है अमेरिका के दोस्तों आपका जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो है हमला कब किया गया था। 11 दिसंबर दोस्तों आपका जो है 11 सितंबर 2001 को किया गया था, अर्थात जो है यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है, 11 सितंबर 2001 को जो है अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला किया गया था। चलिए 42 नंबर कहा जा रहा है जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, जो थे मोरारजी देसाई थे, ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। 20 सूत्री कार्यक्रम जो है आपका इंदिरा गांधी से संबंधित है, अर्थात कहाँ पे दिया हुआ है इंदिरा गांधी, थोड़ा खोजना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंदिरा गांधी बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर, कहा जा रहा है भारत में जो है कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, तो बोल सकते हैं कि भारत में जो है बहुदलीय है, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पे 6 सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो सार्क की स्थापना जो है 1985 में हुई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है, 45 का आपका जो है बी हो जाएंगे। सार्क का आपका दोस्तों मुख्यालय मैंने बता दिया काठमांडू है, और स्थापना जो है 1985 में हुआ था। चलिए क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है, क्षेत्रवाद का जो है कुपरिणाम क्या है, तो अलगाववाद हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए भारतीय संविधान की दोस्तों यहाँ पे जो है कब लागू किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। देखिए आपका हिस्ट्री में ही पूछा गया प्रश्न था, और आपका जो है फिर से यहाँ पे पूछा गया है आपका। देखिए पॉलिटिकल साइंस में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया था क्या, तो आपका जो है संविधान, जो कि तैयार किसने किया, तो भीमराव अम्बेडकर ने किया। इसका प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे, और जो है यहाँ पे आपका देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए बनाने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए तो यहाँ पे देखिए 48 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के दोस्तों यहाँ पे चाहता है जो है राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा लगाया जा सकता है, तो किस समय लगा सकता है। चलिए तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 356 होना चाहिए, ठीक है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं, तो 48 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो यहाँ पे अनुच्छेद 356 के तहत जो है देश में राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा लागू की जा सकती है। चलिए 49 नंबर कहता है कि इस वर्ष चीन ने जो है भारत पर आक्रमण किया था, तो आपका जो है 1962 में जो है यहाँ पे शायद आक्रमण किया था ना। चलिए हाँ 1962 में किया था। चलिए जो है चीन जो है भारत पर आक्रमण किया था 1962 में। कहा जा रहा है भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो यहाँ पर पता है आप सभी को सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, तो अर्थात जो है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए
तो फिलहाल हमने यहाँ पर जो है पॉलिटिकल साइंस के लिए 50 अति महत्वपूर्ण वायरल क्वेश्चन देखा है। आपको पहले से कितना याद था, आपने पहले से कितना सही किया, आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। और इसके बाद जो है एक मॉर्निंग में मेरी वीडियो आएगी, ठीक है, जो कि 8 बजे आएगी, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। दोनों यदि वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ये वाला और मॉर्निंग वाला, तो 100% गारंटी लेते हैं कि इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा और आपका एग्जाम जो है काफ़ी बेहतर जाने वाला है। 85+ आपका स्कोर जो है आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जो भी छात्र चाहते हैं पीडीएफ लेना पढ़ने के लिए अपने फ़ोन में, तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आप सभी स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देगा। जाइए और ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।